हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीडीपी और सीडीपी में आज हम पढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पी ऐसे आप एमक्यू क्वेश्चन भी कह सकते हैं, मतलब क्वेश्चन ही है। तो चलिए आज हम लोग यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मतलब क्वेश्चन। और जैसा कि आप जानते हैं ये यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, रीट, डी ट्रिपल एस बी, इन सब एग्जामों में पूछा जाने वाला सीडीपी बहुत अच्छा ही सब्जेक्ट है। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है क्या? तो क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत। चौथा हमारा मतलब दिया है प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। तो हमारा शिक्षण अधिगम का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो आप जानते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत हमारा आता है। ठीक है, रुचि का सिद्धांत भी होता है, प्रेरणा का भी सिद्धांत होता है, लेकिन प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि का सिद्धांत नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर मतलब दा सही हो जाएगा। पहला हमारा आ था, दूसरा हमारा बा था, तीसरा सा, चौथा हमारा दा, तो दा हमारा सही हो जाएगा। फिर आइए देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन, संप्रेषण के घटक क्या होता है? तो तो पहला मतलब हमारा ऑप्शन दिया है प्रेरक, दूसरा संदेश, तीसरा ग्राही और चौथा दिया है उपर्युक्त सभी। तो संप्रेषण के घटक प्रेरक भी होता है, संदेश भी होता है, ग्राही यानी हमारा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आइए देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है निम्नलिखित में श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है क्या? तो श्रव्य दृश्य मतलब जिसे आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो कौन सा हमारा नहीं है? रेडियो, ये हमारा सिर्फ श्रव्य है, दृश्य नहीं है। और चलचित्र ये हमारा श्रव्य भी होता है, दृश्य भी होता है। टेलीविजन श्रव्य भी है, दृश्य भी है। कंप्यूटर भी श्रव्य दृश्य है, लेकिन हमारा रेडियो ये हमारा श्रव्य दृश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा, मतलब ठीक है, फिर आइए देख लीजिए चौथा क्वेश्चन आता है भ्रमण प्रविधि के चरण हैं क्या? तो आप देख लीजिए, तो पहला हमारा ऑप्शन दिया है शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, या दूसरा है पर्यटन स्थल का चयन, या आता है तीसरा हमारा है पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, और चौथा उपर्युक्त सभी। तो भ्रमण प्रविधि के चरण हमारा सभी होता है। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव पहले आप इसको करेंगे, फिर पर्यटन स्थल का चयन भी करेंगे, और फिर पर्यटन स्थल हेतु सामग्री। तो ये चारों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मतलब हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। फिर आइए पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होता है किसमें? तो प्रयोग प्रदर्शन किसमें सर्वाधिक प्रयुक्त होता है? पहला इतिहास विषय में, दूसरा भाषा विषय में, तीसरा आता है हमारा ऑप्शन विज्ञान विषय में, और चौथा आता है नागरिक शास्त्र विषय में। तो किसमें आता है हमारा ये विज्ञान विषय में, ये इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भाषा में कोई प्रयोग प्रदर्शन नहीं होता है ना, नागरिक शास्त्र में ना इतिहास में, लेकिन हमारा विज्ञान विषय में हमारा प्रयोग प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर छठवां हमारा क्वेश्चन आता है पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो आइए देख लीजिए, पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है प्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा नियोजन का सिद्धांत, तीसरा आता है चयन का सिद्धांत, और पांचवा आता है आवृत्ति का सिद्धांत। तो पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार आप किसी चीज को बार बार दोहराएंगे तो हमारा आवृत्ति का सिद्धांत होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फिर आइए देख लीजिए सातवां क्वेश्चन में क्या आता है, शिक्षण के आनंददायक, मनोरंजन एवं रुचिपूर्ण बनाने हेतु तो उत्तम प्रविधि है क्या? तो आनंददायक कौन सी विधि होती है शिक्षण में? व्याख्यान प्रविधि, या हमारा स्पष्टीकरण प्रविधि, या खेल गतिविधि प्रविधि, या अवलोकन एवं निरीक्षण। तो कौन सा होता है जिसमें आनंददायक, मनोरंजन, रुचिपूर्ण सब होता है? तो वो हमारा होता है खेल गतिविधि। ठीक है, प्रविधि। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, मतलब बा सही हो जाएगा। फिर ठीक है, फिर आइए देख लीजिए और क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 में देख लीजिए क्या है कि शिक्षण विधियों के प्रकार क्या होते हैं? तो देख लीजिए शिक्षण प्रविधियों में हमारा प्रश्नोत्तर भी आता है, वर्णन भी आता है, कहानी कथन भी आता है, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यानी दा हमारा सही हो जाएगा। फिर आइए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा शिक्षण का सूत्र नहीं होता है क्या? ज्ञात से अज्ञात की ओर ये होता है, अंश से पूर्ण की ओर ये भी होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये भी होता है, लेकिन प्रेरणा का सिद्धांत ये हमारा शिक्षण सूत्र के अंतर्गत नहीं आता है। और 11 आपको शिक्षण सूत्र हम पढ़ा चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो में आप वहां जाके देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में आता है हमारा शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर
ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, या कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? तो पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को मतलब आधारित होना चाहिए, या किसका शिक्षण सूत्र कहता है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो कौन सा करता है हमारा? ज्ञात से अज्ञात की ओर। और इस क्वेश्चन को भी हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं तक, आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट डे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, एंड बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसे लगे। थैंक यू सो मच गाइस।